नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के सफर को गहराई से समझने वाले हैं जिन्होंने सच में अमृतसर की गलियों से निकलकर पूरे भारत के दिलों पर आप कह सकते हैं राज किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारती सिंह की, जिन्हें हम सब प्यार से लाफ्टर क्वीन भी कहते हैं। हमारे पास भारती सिंह संघर्ष से सफलता तक इस विषय पर लिखे गए एक लेख के कुछ अहम हिस्से हैं और उन्हीं के आधार पर हम आज उनके सफर का विश्लेषण करेंगे। हमारा इरादा सिर्फ उनकी लाइफ की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे शुरुआती मुश्किलों ने उन्हें बनाया, कैसे उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी जगह बनाई और क्या खास है उनकी इस पूरी जर्नी में। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम बस कामयाबी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष होता है, जो मोड़ आते हैं, उन पर ध्यान देना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है। और भारती सिंह की कहानी में तो कई ऐसे पड़ाव हैं जो हैरान भी करते हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं। देखते हैं इस चर्चा से क्या कुछ निकल कर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, परत तर परत उनकी कहानी को समझते हैं। शुरुआत होती है 3 जुलाई 1984 अमृतसर पंजाब से। उनका जन्म वहां हुआ, लेकिन जैसा आपने कहा, शुरुआत आसान नहीं थी। बहुत ही कम उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। जी, और ये उनके जीवन की शायद पहली और बहुत बड़ी चुनौती थी। पिता का ना होना और साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति का ठीक ना होना। इसका मतलब था कि जिम्मेदारियां बहुत जल्दी समझनी पड़ी। जो जानकारी है उसके मुताबिक उनकी माँ ने अकेले ही उनकी परवरिश की, तो वो दौर यकीनन बहुत मुश्किलों भरा रहा होगा। अक्सर ऐसे जो अनुभव होते हैं ना, वो इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देते हैं, शायद जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल। उस उम्र में जहां बच्चे बेफिक्र होते हैं, खेलते कूदते हैं, उन्हें शायद हालात की गंभीरता का एहसास हो गया था। इसी माहौल में उनकी पढ़ाई लिखाई अमृतसर में ही हुई। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात पता चलती है जो शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी और काफी चौंकाने वाली है। कॉमेडी में आने से पहले भारतीय खिलाड़ी थी। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो पिस्टल शूटिंग और तीरंदाजी, आर्चरी में नेशनल लेवल तक खेल चुकी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कमाल है। हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स और खासकर शूटिंग और आर्चरी जैसे खेल, इनमें गजब का अनुशासन चाहिए होता है, फोकस, मानसिक स्थिरता। बिल्कुल। सोचिए, एक खिलाड़ी का माइंडसेट जो हमेशा लक्ष्य पर निशाना साधने का आदी हो, और फिर उसका एकदम पूरी तरह से अलग दुनिया, यानी मनोरंजन और कॉमेडी की तरफ आ जाना। ये ट्रांजिशन ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। आपको क्या लगता है, ये जो खेल के दिनों की ट्रेनिंग रही होगी, वो अनुशासन, क्या वो उनके एक्टिंग या कॉमेडी करियर में कहीं काम आया होगा? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, सीधे तौर पर शायद इसका असर न दिखता हो, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मदद मिली होगी। आप सोचिए, नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए जो मेहनत लगती है, जो लगन चाहिए, जो प्रेशर झेलने की आदत पड़ती है, वही सब क्वालिटीज मनोरंजन जगत की जो अनिश्चितताएं हैं, जो लंबे शूटिंग आवर्स होते हैं, उनका सामना करने में मददगार साबित हो सकती हैं। और ये उनकी वर्सिटैलिटी को भी दिखाता है, एक फील्ड में महारत हासिल करना और फिर बिल्कुल नए मैदान में उतर जाना। ये दिखाता है कि शायद वो मौके तलाश रही थी या अपनी असली पहचान ढूंढ रही थी, और फिर वो मौका आया जिसने सही मायनों में सब कुछ बदल दिया। साल 2008 टीवी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। इसी शो से उनका वो किरदार लल्ली लोगों के सामने आया और क्या कहें, बस छा गया। हाँ, लल्ली का किरदार वो एक तरह से उनका लॉन्च पैड साबित हुआ। वो किरदार एकदम से हिट हो गया। उसकी जो खासियत थी वो थी उसकी मासूमियत, उसका बचपना, और भारती की जो टाइमिंग थी वो कमाल की थी। उस समय महिला कॉमेडियन ज्यादातर एक खास दायरे में ही नजर आती थी, लेकिन लल्ली का जो अंदाज था, उसकी बेबाकी, उसकी फिजिकल कॉमेडी, उसने उसे सबसे अलग खड़ा कर दिया। सही कहा, लल्ली सिर्फ एक किरदार नहीं रहा, वो भारती की पहचान बन गया। लोग उन्हें भारती कम लल्ली ज्यादा जाने लगे थे उस वक्त। इस एक किरदार ने उन्हें रातों रात हर घर में पहुंचा दिया। ये होता है वो बड़ा ब्रेक जिसका हर आर्टिस्ट इंतजार करता है। बिल्कुल, और उस ब्रेक के बाद, जैसा आपने पहले कहा, उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। लाफ्टर चैलेंज के बाद कॉमेडी सर्कस के कितने ही सीजन किए उन्होंने। फिर कॉमेडी नाइट्स बचाओ, द कपिल शर्मा शो, खतरा खतरा खतरा, लिस्ट लंबी है। वो लगातार टीवी पर एक्टिव रहीं, और सबसे बड़ी बात, वो रेलेवेंट बनी रहीं। ये बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये रेलेवेंट बने रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर कॉमेडी जैसे जॉनर में, जहाँ ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। और उन्होंने सिर्फ स्टैंड अप या स्केच कॉमेडी ही नहीं की, उन्होंने खुद को एक्सप्लोर भी किया।
सही बात है। उन्होंने खुद को सिर्फ कॉमेडी शोज तक ही नहीं रखा, उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में हिस्सा लिया। वहां उनका एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिला। फिर वो स्टंट वाला शो खतरों के खिलाड़ी, उसमें भाग लेना, ये दिखाता है कि वो फिजिकल और मेंटल चुनौतियों से घबराती नहीं है। बिल्कुल। और अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ नच बलिए में भी आईं। उनकी केमिस्ट्री भी दर्शकों को काफी पसंद आई। ये उनकी वर्सटैलिटी है, मतलब हर तरह के मंच पर वो सहज नजर आती हैं, चाहे डांस हो, स्टंट हो या फिर होस्टिंग। उन्होंने अलग अलग रोल्स में खुद को साबित किया है। ये सिर्फ एक कॉमेडियन होने से कई ज्यादा है। हाँ, ये कंप्लीट एंटरटेनर होने की निशानी है। वो शायद समझ गईं कि टीवी पर अगर लंबे समय तक टिके रहना है तो सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। उन्होंने अपनी रेंज बढ़ाई, जोखिम उठाए, और शायद इसीलिए वो आज भी इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा हैं। उनका दायरा सिर्फ कॉमेडी से बढ़कर एक कंप्लीट टीवी पर्सनालिटी का बन गया है। पर्सनल लाइफ की बात करें, आपको 2017 में उन्होंने लेखक और होस्ट हर्ष लिम्बाचिया से शादी की। और ये जोड़ी सिर्फ निजी जीवन में ही साथ नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल तौर पर भी इन्होंने कई शो साथ में किए हैं। वो खतरा 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 जैसा शो, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी होस्टिंग, दोनों ने मिलकर संभाली। हाँ, और उनकी ये जोड़ी स्क्रीन पर काफी अच्छी लगती है, दर्शक पसंद करते हैं। उनकी जो आपसी केमिस्ट्री है, जो मजाकिया नोक-झोंक होती है, वो उनके शोज का एक अहम हिस्सा बन गई। ये एक सफल प्रोफेशनल पार्टनरशिप का भी अच्छा उदाहरण है। और 2022 में उनके बेटे का जन्म हुआ, जिसे वो प्यार से गोला बुलाते हैं। तो ये उनके जीवन का एक नया और बहुत खूबसूरत चैप्टर है। और वो अक्सर सोशल मीडिया